ये तस्वीर जाहिर थान सेक्टर 4 और नया मोड़ के बीच की है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शांतिपूर्वक ये लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा 3 तारीख को प्रेम महतो शहीद हो गए थे सीआईएसएफ के लाठीचार्ज से। आज ये लोग कैंडल मार्च करने के लिए निकले हुए हैं। उनके जेठा जी हमारे साथ में हैं प्रेम जी के। अच्छा बताइए चाचा, जो जिला प्रशासन सांसद के बीच में उपायुक्त कार्यालय में जो वार्ता हुई, क्या उस वार्ता से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, उस मैंने वार्ता से विस्थापित परिवार हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका क्या नाम हुआ बताइए? मेरा नाम निर्मल महतो है। प्रेम प्रसाद जी का हम बड़े पिताजी हैं, जिसको कहते हैं हम लोग खोरठा में जेठा। कोठा में ही कहो। हाँ, जेठा हम लगियो। तो की चाहतोनी की मांग? सबसे पहला मांग है, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के जो सीआईएसएफ डीआईजी है, मीडिया के द्वारा यहाँ के खरीदल मीडिया जो खरीद लल बीएसएल, वो मीडिया के द्वारा गलत बयान दिल है। एक बने निंदा ही नहीं, बने घोर निंदा हम कर रही है कि बनावटी मीडिया, बोकारो के खरीदल मीडिया, पालतू मीडिया आप कहना चाह रहे हैं? पालतू माने कि पोसल मीडिया, जगरा कहिए खोरठा में पोसल मीडिया, बोकारो के पोसल मीडिया सीआईएसएफ के डीआईजी के बयान के हम निंदा नहीं, घोर निंदा कर रहे हैं। और बारे फालतू मीडिया, बारे पोसल मीडिया कैसन प्रचार कर ले देखल नहीं? हम तो देखली कितना होकर मैंने गलत बयान हल। अच्छा, जो प्रबंधक के द्वारा जो प्रशासन का मदद लेते हुए जिस तरह 400 से 500 अप्रेंटिस छात्र संघ के बच्चों पर जिस तरह एफआईआर किया गया, वो सही है? एकदम गलत है, गलत है। हमारा विस्थापित कभी गलत तरीका से आंदोलन न किया है, न करेगा, न करते रहेगा। सत्य के वादी है, विस्थापित सत्य के वादी है, निष्ठापूर्वक आंदोलन करता है। हम जमीन दिए हैं तो जान भी देने के लिए तैयार हैं हम लोग। जान तो ले लिया, हम भी देने के लिए अब तैयार हैं। आने वाला पीढ़ी सब हम लोग देंगे। जमीन दी है तो हम कहाँ जाएंगे बबुआ? हमारा तो यही माटी है, यही माय है, यही घर दुआरा, यही सब कुछ है। अच्छा, जो बस जलाई गई इसको लेकर भी आप लोग को गरीब जानते हैं, बनावटी ये बोकारो को अशांत करने के लिए यहाँ के मैनेजमेंट पैसा दे के खरीदा हुआ लोग ये उपद्रव कर रहा है। गाड़ी जलाना, बस जलाना मेरा चीज है। हमारा बेटा मारा है, विस्थापितों को मारना, ये भी उन लोग। हाँ, बस विस्थापित को मारना उसका मुख्य हो गया धारा कि लूटो और बोकारो में राज करो। हाँ, ये सत्य है, सत्य है। मांग क्या है चाचा आप लोगों की? हम लोग का यही मांग है, विस्थापित का बेटा जमीन दे के बाप दादा के हड्डी में प्लांट बसा के हम लोग बहुत बड़ा घोर पाप किए हैं, बहुत बड़ा अपराध किए हैं कि मेरा जमीन राज दूसरा राज कर रहा है। अब बड़े बड़े बिल्डिंग लग रहे हैं, कई को विस्थापित का बिल्डिंग दिया है वो देखो ना, यहीं से गिनो ना यार। जी मैं देख रहा हूँ। एक को विस्थापित के गिना दो क्या? उसी लिए हम जमीन दिए थे, उसी लिए हम मने कुर्बान कर रहे हैं कि बाहरी बसाओ और विस्थापित को मराओ और बाहरी बसाओ। ये कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि सीआईएसएफ के द्वारा जो गैर कानूनी तरीके से लाठीचार्ज किया गया और प्रेम महतो शहीद हो गए। कहीं ना कहीं विस्थापित छात्र, अप्रेंटिस छात्र संघ और विस्थापित के लोग का खासा नाराज हैं। और ये सीधे एक मिनट बोलना चाहिए भाई, आप लोग सुन रहे हैं सब मीडिया भी है, ये हो तो खरीदल नहीं मीडिया लाओ बाप तनी ध्यान देवी। सुन सबसे बड़ा बात कहा यो, सीआईएसएफ किस लिए बहाली हुआ है? प्लांट के सुरक्षा के लिए, ने बीएसएल के लठेत बनने के लिए, हत्या करने के लिए। कौन ऐसा संविधान है, कौन ऐसा कानून है? केंद्रीय औद्योगिक बल, सुरक्षा बल से हम मांग करते हैं, केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं वो साले सबसे पूछिए कि तुम्हारा जो है सीआईएसएफ हत्या करने के लिए बहाली किया है कि प्लांट को बचाने के लिए? अब तो साफ जाहिर है, पूरे साफ जाहिर है कि सीआईएसएफ मतलब हत्यारा, सीआईएसएफ मतलब।
चाचा की बात माने भाई लोग, तो अब तो विस्थापित के लोग समझ गए हैं कि कौन मीडिया नेता की मुखबरी करता है और कौन मीडिया प्रबंधक की मुखबिरी करता है। ये तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि ग्रामीण टीवी बड़े निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखता है। और मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि मैं किसी की गुलामी नहीं करता हूं। प्रेम बाबू जो शहीद हो गए, उनकी सिस्टर यहाँ पर पहुंची हुई है। नाम क्या है बाबू आपका? निशा रानी। क्या कहिएगा आप? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, विस्थापित लोग के लिए मेरे भाई का जान गया है, और जो सीआईएसएफ उनका मर्डर किए, डीआईजी तो बहुत गलत बयान दिए, झूठा बयान दिए तो वो डीआईजी पे तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आम पब्लिक यही चीज़ करता तो आप रातों रात उसको जेल में डालते हैं। फिर वो रातों रात सीआईएसएफ को क्यों ट्रांसफ़र किया गया? वो सीआईएसएफ को लेके आइए आप लोग, उल्टा आप तो उसको बचा रहे हैं। जितने भी सीनियर हैं सब तो सीआईएसएफ को बचाए, जितना भी यहाँ पे सीआईएसएफ था उस दिन तो वो लोग तो सीआईएसएफ 23 अफसरों का ट्रांसफर करा दिया गया। वही लोग तो थे। ऊपर से वो लोग तो उस दिन तो ठान के रखे थे कि विस्थापितों लोग को मारना है, क्योंकि जितने विस्थापित नहीं थे उससे ज़्यादा तो सीआईएसएफ जवान थे मारने के लिए। तो वो सीआईएसएफ लोग को तो सज़ा मिलना चाहिए ना। अच्छा, एक बात बताओ, आप पढ़ी लिखी लग रही हो, बहुत अच्छी बोल रही हो। पूरा बोकारो में चर्चा है जयराम और श्वेता सिंह आपस में टकरा गए। ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि प्रेम महतो शहीद हो गया। अप्रेंटिस छात्र संघ की मांग को दबाने के लिए 400 से 500 छात्रों पर एफआईआर हो गया। क्या ज़रूरी है, ज़रा बताओ ना सबको। देखिए, जितने भी नेता, हम लोग हॉस्पिटल में 3 दिन रहे, जितने भी नेता आए बस अपना पब्लिसिटी करने के लिए आए, कुछ भी नहीं कहे। कुछ नेता तो ऐसे थे जिनको ये भी नहीं पता था कि हमारा मांग क्या है, विस्थापितों का मांग क्या है, किस चीज़ का नेता, वो किस लिए आए, वो अपना पब्लिसिटी करने के लिए आए। श्वेता सिंह हो, जयराम महतो हो, जो भी हो, अगर ठीक है, अगर भैया को इंसाफ दिलाना है, प्रेम महतो को इंसाफ दिलाना है, तो सारे नेता को मिलकर इंसाफ दिलाना चाहिए था। ये तो नहीं था कि सारे नेता अलग अलग अपना अपना राय दे, अपना अपना रोटी सेक ले, अपना अपना रोटी सेक रहे सब कोई। सारे नेता को मिलकर न्याय दिलाना चाहिए था, पर वो चीज़ तो वो लोग किए नहीं। बस यहाँ पे अपना सब पब्लिसिटी करने के लिए आगे खड़े हो गए। चाचा, सीसीटीवी जो गेट पे लगा है नहीं लगा है वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो मोबाइल में प्रेम जी को जिस सीआईएसएफ के द्वारा मारा गया था उस वक्त और उनकी हत्या हुई, उसकी जांच के लिए उसको आप लोग चाह रहे हैं कि उनको सजा मिले, हर हाल में मिले। और वो था सरदार जो पगड़ी बांधल था, वही हमारा बेटा का हत्या किया है। उसको पहचान नहीं, एक नहीं, फुटेज बता रहा है। अच्छा, आप स्थापित बता रहा है। आप लोग जो आवेदन दिए उस आवेदन पर तो कार्रवाई बंद, अब कार्रवाई करेंगे। बस हम लोग का श्राद्ध कर्म है 16 तारीख को, होने के बाद उसका नॉमिनेट एफआईआर हो गया, नॉमिनेट करेंगे। आप अभी तो बाकी है 200-250 सीआईएसएफ के ऊपर ये हुआ है, अज्ञात सीआईएसएफ, उसका तो नाम आएगा ना, सुपरविजन होगा। हम तो देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है। निर्मल महतो तो ये थे शहीद प्रेम महतो के चाचा जेठा जी, निर्मल महतो जी, जो एक्सक्लूसिव हम बातचीत कर रहे थे और इनकी भावना को समझ रहे थे। और मैं आज कहना चाहूँगा कि आज कहाँ गया वो पालतू मीडिया, आज कहाँ है, इन लोगों की बयान क्यों नहीं दिखाता है। और सबसे दुखद बात है कि जिस दिन वीडियो रिलीज हो रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, उस दिन आप लोग देखे होंगे कि सीआईएसएफ के डीआईजी का बयान को बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन लगभग 2000 के आसपास आंदोलनकारी उस वक्त आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के बयान को नहीं दिखाया गया, नहीं समझाया गया। मेरे झारखंड के प्यारे दुलारे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो सच्चा प्रेम बाबू अमर रहे, ईमानदार है, उसको जरूर देखिए और समझिए। जी, क्या नाम हुआ दादा आपका? सुनील कुमार हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम सवाल नहीं करेंगे, बहुत सवाल कर लीजिए। आज विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले हम लोग का शांतिपूर्ण तरीका से पूरे शहर में कैंडल मार्च किए, और इस कैंडल मार्च के माध्यम से हमारे जो बीएसएल प्रबंधन है और जिला प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इतना बेशरम हमारा बीएसएल प्रबंधन हो चुका है, जिसने पूरा 3 तारीख को हमारा भाई प्रेम कुमार शहीद हुआ, जिसका पूरा दुनिया वीडियो देखा, पूरा वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद बीएसएल मैनेजमेंट के तरफ से अपने सीआईएसएफ के अधिकारियों लोग का बचाव किया जा रहा है, और बहुत शर्मसार करने वाला डीआईजी का बयान आया कि हम लोग का भगदड़ मचा था अपने भगदड़ में, और उस भगदड़ में हमारा
जो भाई प्रेम कुमार उसमें मारा गया, जबकि पूरा वीडियो कोटेज प्रमाण हम लोग के पास है। हम लोग कोर्ट तक इसको दिए हुए हैं कि उसका लाठी चलाया गया है सीआईएसएफ के द्वारा और उस लाठी से मौत हुआ है। और इतना गंदा तरीका से उसको मारा गया कि जब हमारे आंदोलनकारी बोल रहे थे कि उनको हॉस्पिटल ले जाने दीजिए, तो जो ले जाने का प्रयास कर रहा था उनको भी लाठी मारा गया है। जब तक दम नहीं तोड़ा तब तक क्या बोले चाचा? जब तक मेरा बेटा दम नहीं तोड़ा, छूने नहीं दे रहा था, इतना घेर लिया था सीएसएफ। और उनको तब तक मारा गया, उसका साक्ष्य प्रमाण हम लोग हैं, तब तक उसको मारा गया। हम लोग को खदेड़ के यहाँ तक गांधी चौक तक लाया गया, उधर एडीएम बिल्डिंग तक खाली करा के नया मोड़ तक भेजने का काम किया। उस बीच में आधा घंटा का समय ये बीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से बर्बाद किया गया। और हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बीएसएल मैनेजमेंट, जो हमारे सीआईएसएफ कमांडेंट इंचार्ज जो भी वहाँ पे ड्यूटी थे, जुडिशियरी लेने का पावर उनको हाथ किसमें दिया? वहाँ पे हमारा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, हमारा डीसी मैडम है, हमारा एसडीओ है, किसी से परमिशन नहीं दिया कि लॉ एंड ऑर्डर, उनको कोई प्रकार का जानकारी नहीं है कि हमारा आंदोलन का इतना शांतिपूर्ण तरीका से चल रहा था। और कुछ असामाजिक तत्व हैं जिसमें हमारा कोई आदमी का रोल नहीं है। कोई विस्थापित अप्रेंटिस संघ के द्वारा ना गाड़ी जलाया गया है, ना बस जलाया गया है, ना नहर काटा गया, ना डैम काटा गया है। ये सिर्फ हम लोगों को फंसाने के लिए बीएसएल मैनेजमेंट के तरफ से जो इनका प्राइवेट गुंडा है उनको देके ये सारा काम आंदोलन को दबाने के लिए किया गया। तो आप लोग, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो गलत फहमी में है और उनको मारने का अधिकार अगर दिया गया है तो नियोजन देने का अधिकार क्यों नहीं है? हम लोग ने ये कहा है कि अब हमारा 1500 जो अप्रेंटिस सब किए हैं और बाकी जो 4200 में 3700 बचा है उनको अविलंब नियोजन कराए और बिना किसी कंपटीशन, बिना एग्जाम दिए हमको सीधा नियुक्ति चाहिए। और साथ ही साथ विस्थापित का जो 4th ग्रेड जो बीएसएल प्रबंधन के द्वारा बंद किया गया है उसको चालू किया जाए अविलंब और विस्थापितों का कल्याण करे। नहीं तो ये कहना चाहते हैं आने वाला दिन समय में बोकारो को ऐसा जलेगा जो इसके लिए पूरा बीएसएल का प्रबंधन यहाँ का जिम्मेवार होगा, क्योंकि विस्थापित अब जग चुका है। हमारा राज्य है, हमारा सरकार है, हमारा विधानसभा है, इसके लिए हम लोग किसी प्रकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो इनके साथ जो मिनट कॉपी दिया गया था, उस दिन डीसी मैडम हम लोग के साथ वार्ता में बोली है, 5-5 विधायक हैं, सांसद बैठे हैं, उनके सामने बोला गया है कि हमको मिनट कॉपी मिलेगा। अभी तक हमारा मिनट कॉपी नहीं मिला है। जो घायल थे उनको 20,000 का मुआवजा देने का बात उठा था, वो 20,000 अभी तक उनको नहीं दिया गया है। और जो शहीद हमारे प्रेम भाई हैं उनके नाम पे जमीन आवंटन का बात किया गया था, बोकारो शहर में जहां आप चिन्हित करेंगे वहां आपको देंगे। ये सारी तमाम मांगों को लेकर हम लोग 15 तारीख को फिर बैठेंगे। अगर उसमें नहीं होगा तो हम लोग सारे विस्थापित विधायक सांसद के साथ, मतलब आप जो कह रहे हैं जो वार्ता हुई है उसमें जो है कि प्रबंधक या जिला प्रशासन आनाकानी कर रही है दिलवाने में, लेकिन उनको ये चेतावनी हम देना चाहते हैं कि अगर वो सोच रहे हैं कि हमको केस मुकदमा करके हम पे लाठी डंडा गोली चला के हम लोग को दबा देंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। अरे भैया, तो अब आप लोग कैसे आंदोलन करोगे? 400 से 500 लोगों पर एफआईआर है और 500 पे हम लोग एफआईआर कर दे। हम लोग पे सारा एफआईआर, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। जितना भी हमारा गाड़ी जला, जो भी शहर में जो भी आगजनी हुआ है, जो भी आग लगा, गुंडागर्दी जो भी कराया गया, वो सारा बीएसएल प्रबंधन के द्वारा कराया गया। एक भी हमारा लड़का, अगर आज हमारा 22 लड़का का माथा फटा की बात सुनेगा कौन? सर मेरा बात सुनिए, 22 लड़का का मेरा माथा फटा है। अगर हम लोग लाठी डंडा चलाते तो आज विस्थापित का माथा नहीं फटा है। एक भी हमारा हॉस्पिटल में जाके आप रिपोर्ट लीजिए, एक भी गैर विस्थापित का माथा फटा है क्या? तो फिर कैसे ये बोल रहा है कि विस्थापित हम लोग पूरा बोकारो शहर को जलाने का काम किए? शहर जलाया ये लोग है, ये लोग का गुंडा हम लोग पे लाठीचार्ज किया। हमारा विस्थापित 22 गो का माथा फटा है और एक का हमारा जान गया है। तो उनको कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं, अगर शहर को शांतिपूर्ण तरीका से चलने देना चाहते हैं तो आने वाला दिन में विस्थापित जो भी हमारे अप्रेंटिस किया उसको अविलंब नियोजन, सीधा नियुक्ति दो और 4th ग्रेड का जितना अविलंब है उसको चालू करो, वरना ये प्लांट हम चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हम जमीन दिए हैं और जरूरत पड़ेगा तो हम जान भी देंगे। जी भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमोद हुआ, विस्थापित अप्रेंटिस संघ एवं यहाँ के मूल रैयत हम लोग हैं। सबसे पहले इतिहास अगर देखिएगा तो एक काले दिन है 13 अप्रैल। अगर 13 अप्रैल 1919 को देखिएगा तो जनरल एडोल्फ डायर ने गोलीकांड करवाया था और हमारे निहत्थे साथियों को जलियांवाला में मरवाया था। ये एक काला अध्याय था और उसी काला अध्याय के दिन पे हम एक उलगुलान कर रहे हैं कि विस्थापित जिस तरह 1919 में आज़ादी का आंदोलन मजबूत हुआ था और फिर से शुरुआत हुआ था, फिर से यहाँ पे फिर से उलगुलान होगा हमारे मूल रैयत का अपना हक के लिए। हम अगर प्रबंधन चाह रहा है कि केस से हम पीछे करें, अगर प्रबंधन चाह रहा है कि हमको इधर उधर फंसा के पीछे करे, तो आपको बता दें कि हमने अगर ज़मीन दिया तो ज़मीन वापस लेने का भी हिम्मत रखते हैं। ये 2 कदम पीछे जा रहे हैं तो 10 कदम आगे आएंगे।
ये हम आपको आज इसी वक्त हम लोग संकल्प लेके जा रहे हैं। ये जितने भी युवा लड़का हैं, आज 10 हैं, कल 20 हैं, एक समय आएगा ये पूरा प्लांट, एक एक चिमनी, एक एक धुआं तक हम लोग बंद कर देंगे अगर मेरा नियोजन और मेरा हक नहीं मिला। आज हम 1500 मांग रहे हैं, कल 4th ग्रेड मांगेंगे। पूरा 4th ग्रेड का नियोजन हमको पहले की तरह रिजर्व चाहिए। बिंदेश्वरी जब हम लोग दिए थे उस समय प्लांट, उस समय लिखाया था बिहार सरकार में कि 4th ग्रेड में जब तक चिमनी में धुआं रहेगा हमको मिलेगा, तो हम वो हक लेने आ रहे हैं। अभी मांग रहे हैं, कल छीनेंगे, हम मजबूर हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि प्लांट बंद कर देंगे। प्लांट माँ है, इस पूरे क्षेत्र को वो पाल रही है। हम नहीं चाहेंगे इस माँ को हम बंद कर दे या उसको जमींदोज कर दे, लेकिन अगर मेरे सीने में गोली आएगा, मेरे सीने में अगर शहादत आएगा, तो हम मजबूरन उस माँ के पास पैर छुएंगे और उनको प्रणाम करेंगे कि माँ आप कहीं और चले जाइए, हमें वो ज़मीन दीजिए, हम फिर से वहाँ हल जोतेंगे, फिर से हम वहाँ अनाज उगाएंगे और फिर से हम खाएंगे, भूखे पेट नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपना शहादत नहीं देंगे। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो बोकारो के जाहिर थान के बगल में गांधी चौक से आप देख रहे हैं। लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। जी, क्या और अंत में बोलना चाह रहे हैं? आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारा दुर्घटना उस दिन हुआ 4 तारीख को, काफ़ी सांसद लोग आए, विधायक लोग आ गए। हम लोग पूरे संघ विस्थापित परिवार 64 मौजा 84 गांव उनसे निवेदन करते हैं कि आने वाला जो दिन में बंदी होगा, अगर वो हमारे समर्थन में होते हैं तो एक एक गेट का वो भार लें। अगर सारा विधायक सांसद जो हमारे समर्थन में आए थे, तब हम मानेंगे कि वो हमारे हितैषी और हमारे बारे में सोचते हैं। आइए हमारे साथ मिलके एक एक गेट को बंद करने का काम कीजिए और मुंह तोड़ जवाब इस बीएसएल मैनेजमेंट को यहाँ से लेकर दिल्ली तक हिलाने का काम करेंगे और एक साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सब लोग को आना होगा। जितने लोग हमारे विधायक सांसद भाई आए, सबको हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई राजनीति ना करे, सब लोग मिलकर हम लोग को नियोजन कराइए। पूरा 64 मौजा 84 गाँव उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा। धन्यवाद। तो ये वीडियो आप लोग सेक्टर 4 जाहिर थान के बगल में गांधी चौक है, जहां से मैं दिखा रहा हूं। और विस्थापितों अप्रेंटिस छात्र संघ के द्वारा जाहिर थान से लेके नया मोड़ तक कैंडल मार्च किया गया, जिसकी तस्वीर भी आप लोग लगातार देख रहे थे। अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। दीजिए अपने छोटा भाई को इजाजत। जोहार, जय झारखंड।